हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ए टू जेड पूरा चैप्टर को हम लोग बहुत ही एक इजी तरीके से रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को दो इसमें तोड़ोगे तो पहला आएगा ट्रिगोनो। ट्रिगोनो मतलब क्या? ट्रिगोनो मतलब तीन साइड वाला फिगर। ठीक है, तो तीन साइड वाला क्या होता है? ट्राइंगल जिसके तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं। और मेट्रॉन मतलब क्या? मेजर। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्री मतलब ऐसा फिगर जिसमें तीन मेजर हो, मतलब तीन साइड हो और तीन एंगल हो। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the relation of sides and the angles of a triangle. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? द वैल्यूज ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to any angle other than 90 degree are called trigonometric ratios of that angle. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम लोग निकालते हैं वो जनरली 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कैसे निकालते हैं? वो हमेशा निकाला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैंने ये बोला कि ये जो ट्राइंगल है ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में AC क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, अब बचा क्या है इधर? AB और BC। अगर मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल के हिसाब से निकाला जाता है। जैसा एंगल होगा उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे एंगल A के हिसाब से निकालना है तो एंगल A के जो अपोजिट साइड होगा, एंगल ए के जो सामने वाला साइड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए विच इज BC, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, अब जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब ए, जो एंगल ए से लगी हुई साइड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए के हिसाब से निकाला है हमने, अगर मैं एंगल सी के हिसाब से निकालूं तो यहाँ पे रेशियोज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एंगल सी के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, और जो एंगल सी से लगी हुई साइड है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, समझ में आ गया? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए मतलब क्या? ये हो गया आपका बेस, अपोजिट साइड हो गया आपका परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आ गया ना? हमेशा कि जो रेशियोज होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एंगल्स के ऊपर। जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएंगे वैसे ही साइड ऑफ द ट्राइंगल भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें रेशियोज निकालना है तो हमेशा एक एंगल के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे in triangle ABC, the ratios of the side of a triangle with respect to angle A are called the trigonometric ratios of angle A. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो हम लोग यहाँ पे एक एंगल लेंगे। तो अगर हमने एंगल A लिया तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा मैं वो एंगल A के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। मतलब अब जो ट्राइंगल की साइड है वो कंसिडर होगी एंगल A के हिसाब से। एंगल ए के हिसाब से जो उसके सामने वाली साइड है वो हो जाएगी आपकी अपोजिट साइड, और जो एंगल ए के साथ लगी हुई साइड है ये हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड। मगर अगर एंगल सी के हिसाब से निकालता तो एंगल सी के सामने जो उसके सामने वाली साइड है वो हो जाएगी उसकी अपोजिट साइड, मगर एंगल सी से जो लगी हुई साइड है वो हो जाती है उसकी एडजेसेंट साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, मगर यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं इसलिए उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 टाइप के। ओके,
सबसे पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंगल ए के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, एंगल ए के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला साइन ए क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। अब cos A क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी AB अपॉन AC। नाउ इफ यू फाइंड आउट tan A क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, दैट विल बी BC अपॉन AC। ठीक है। अब cosec C क्या होगा, देखो साइन A, यहाँ पे पूछा है कि cosec A क्या होगा। जो साइन ए होता है ना, अगर इसका 1 अपॉन साइन ए कर दो तो वो हो जाता है कॉसेक ए। तो साइन ए जो भी दिया हुआ है उसका रिवर्स कर दो। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाएगा कॉसेक ए। तो साइन ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, दैट विल बी ए सी अपॉन बी सी। ठीक है। अब सेक ए क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे हमें पता है कि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, वैसे ही 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेक ए। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे सेक ए हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। अब कॉट ए क्या होगा, सिमिलरली कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। तो टेन ए का रिवर्स कर दो, टेन ए क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड विच इज बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट विच विल बी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल निकाले जाते हैं। जिस हिसाब से आप एंगल लोगे उसके हिसाब से आपके साइड चेंज हो जाएंगे और उसके हिसाब से ही आपके एंगल्स निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको रिलेशन आपको पता चल गया है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और वी कैन से द कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे भी टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। एक और रिलेशन है जो लिखा नहीं है मैंने, कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मेरे को बचाओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जैसे टेन थीटा निकाला मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दैट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। ये 4 चीज आपको रिलेशन में हमेशा याद रखनी होगी क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, हर एक एंगल का कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा। ठीक है। अब अगर मैं साइन, देखो कैसे याद करते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री होता है, जीरो, सिर्फ साइन आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपको सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री होता है 0। यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री होगा 0। साइन 30 होगा 1/2, साइन 45 होगा 1/√2, साइन 60 होगा √3/2, और साइन 90 होगा 1। अब ठीक इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 क्या था, 0 था, और यहाँ पे साइन 90 क्या था, 1 था। तो यहाँ पे cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री क्या था, √3/2, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री था 1/2, तो इधर cos 60 हो जाएगा 1/2, और साइन 45 1/√2, तो cos 45 भी 1/√2। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो चीज आपने साइन में
यहाँ से लिखने के लिए शुरू किया है, वही चीज आपको कॉस में यहाँ से लिखना है। ठीक है, कॉस 90 से शुरू करना है। जो आपने साइन 0 से शुरू किया था वहां पे आप कॉस 90 से शुरू करोगे। ठीक है, अब ये तो पता चल गया ना कि कैसे साइन थीटा याद करने में, आपको कॉस थीटा भी पता चल गया। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा जैसे मैंने बताया था कि रिलेशन क्या है टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा में, कि टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप टेन 0 डिग्री निकालोगे तो क्या होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 क्या होता है? 0, और कॉस 0 होता है 1, तो 0 अपॉन 1 विल बिकम 0। ठीक है, वैसे ही टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, दैट विल बी 1 अपॉन रूट 3। फिर इधर टेन 45 डिग्री विल बी 1, टेन 60 डिग्री विल बी रूट 3, और टेन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 90, सॉरी, टेन 90 विल बी साइन 90 अपॉन कॉस 90। ये होगा ना साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। अब साइन 90 क्या होता है? 1 अपॉन कॉस 90 विच इज 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 अपॉन 0 इज डिफाइंड। ठीक है, अब आता है कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा जो आपने यहां से लिखना शुरू किया है, कॉट थीटा को आपको कुछ नहीं करना है, यहां से लिखना वो शुरू कर देना है। ठीक है, जैसे हमने एक साइन थीटा कॉस थीटा में किया था कि साइन थीटा 0 डिग्री से शुरू कर रहे थे हमने लिखना वैल्यू, वही वैल्यू आपको कॉस 90 डिग्री से शुरू कर दी नहीं लिखना। ठीक है, वैसे ही टेन थीटा में जो 0 डिग्री से लिखना शुरू कर रहे हो, वही चीज कॉट थीटा में आपको यहां से शुरू कर देनी है लिखना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब सेक थीटा क्या होता है आपका? सेक थीटा कैसे निकालेंगे? ऊपर देखो, सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो जो भी कॉस थीटा की वैल्यू है उसको 1 अपॉन कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो जो सेक थीटा को आप यहां से लिखना शुरू करोगे, वही कोसेक थीटा के टाइम में आप 90 डिग्री से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो जो सेक 0 डिग्री से लिखना शुरू किया है, वही चीज आप कोसेक थीटा में साइन कोसेक 90 से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा चीज है, फिर से बताता हूँ। साइन जो यहाँ से लिखना शुरू किया है, वही कॉस में क्या करोगे? यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। सेम टेन में जो यहाँ से लिखना शुरू किया है, वही कॉट में आप यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। जो सेक में यहाँ से लिखना शुरू किया है, वही कोसेक में यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आप हमेशा रखना कि साइन 30 कॉस 60 दोनों सेम वैल्यू, कॉस 30 साइन 60 दोनों सेम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, एक बार रब करता हूँ, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे मैंने आपको समझा दिया बहुत सिंपल तरीके से लर्न करने का, मगर फिर भी वो बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन 30 कॉस 60 सेम, कॉस 30 साइन 60 सेम, फिर 45 45 सेम, और इधर साइन 0 कॉस 90 साइन 90 कॉस 0। नीचे भी अगर आप देखोगे तो टेन 30 कॉट 60, टेन 60 कॉट 30, टेन कॉट 45 45 सेम, यहाँ पे भी टेन 0 कॉट 90, टेन 90 कॉट 0। यहाँ पे भी साइन 30 कोसेक 60 कोसेक 30 साइन 60 45 45 सेम, और फिर साइन 0 कोसेक 90 सेक 90 कोसेक 0। ठीक है, समझ में आ गया? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तीन टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इन तीनों का डेरिवेशन भी है, मगर मैं डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आपका एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं सब, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ना कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। डिराइव की बात तो आएगी नहीं अभी, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड होगा मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप अप्लाई कैसे करोगे। खासकर अगर केस बेस्ड एमसीक्यू आएंगे तो उसमें ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जो भी आप एमसीक्यू इसके एक्सरसाइज इसके लिए पढ़ रहे हो, उसको एकदम ध्यान से पढ़ना और देखना कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आप एक तरीके से नहीं निकाल सकते, दो तरीके हैं इसमें, ठीक है। दो नहीं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर मेजरली दो तरीके हैं। आप एक ही क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हो। मगर आपको डाउट होता है कि मेरे को किससे करना है, तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या आंसर में बोला है। कभी कभी क्या होता है, आंसर पुट करने से ही आपको मिल जाता है आंसर, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पुट करते जाओ आंसर क्वेश्चन में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आंसर में सॉल्व किया गया है, आंसर देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व किया है। अगर वैसा पता नहीं लग पा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही सॉल्व करो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल और स्मॉल रिवीजन नोट्स टाइप का था ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ये चैप्टर में, तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का रिवीजन नोट्स करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो।